नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं द्वि अंक की संख्या पर चर्चा करेंगे और उसके लल्लन टॉप प्रश्न भी करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे। जैसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ के लिए गतिमान क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको इसकी पीडीएफ भी अच्छे से मिल जाएगी। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आगे का मोटिवेशन कोटेशन आपका कहता है जहाँ तक रास्ता दिख रहा हो वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। जैसे आप कोहरे पे होते हैं, जब सर्दी होती है, कोहरा होता है, तो कोहरे में क्या होता है कि कुछ दूर तक तो हमें रास्ता दिखाई देता है, उसके आगे हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं तब फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो थोड़ी दूर का रास्ता फिर दिखने लगता है। वैसे ही आपकी लाइफ है, कोहरे की तरह है आपकी लाइफ। किस तरह? कोहरे की तरह आपकी लाइफ है। तो इस कोहरे की तरह लाइफ में क्या होगा कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप उस रास्ते पर चलने लगिएगा। ठीक है। तो आइए चलते हैं, आज की जो क्लास रहेगी उसमें क्या सीखेंगे। 2 अंकों की संख्या जो होती है तो उसमें क्या होता है, इकाई अंक होता है, दहाई अंक होता है। तो 2 अंक की संख्या का जो मानक समीकरण माना गया वो 10x + y माना गया, यानी 10x + y यानी xy। ठीक है। आपका y क्या है? y आपका क्या है? y आपका है इकाई का अंक। क्या है? y आपका इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है। y आपका इकाई का अंक है, x दहाई का अंक है। जैसे आपसे कह दिया जाए 23 संख्या दी गई, बोले बिल्कुल y ये है और ये क्या है, दहाई का अंक x है। ठीक है। हमने y की जगह पे क्या रखा, इस समीकरण में रख के देखते हैं 10। x क्या है, दहाई का अंक, और दहाई का अंक है कितना, 2 है। 10 × 2 + 3 यानी कितना आ जाएगा, 23। 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि 2 अंक की संख्या का मानक समीकरण जो होता है वो 10x + y क्यों होता है। ठीक है। इस पर कोई दिक्कत अब होगी नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे एक जो नियम दिया गया नियम है आपका, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदलकर योग किया जाता है तो योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। ये आप फैक्ट याद रखेंगे, इसको समझ भी लेंगे। जैसे देखते हैं, अगर कोई संख्या आपको 1-2 अंकों की संख्या दी गई, उसका मानक समीकरण 10x + y होता है, बोले बिल्कुल होता है। अगर इसके अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, 10x + y किया तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमको संख्या के अंकों का स्थान बदल देना है, यानी हमको yx कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 10y + x। होगा कि नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। और जब ये होगा तो अब हम इनको जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 11x + 11y आ जाएगा। अगर हम इसको स्टाइल से लिखें तो 11 ब्रैकेट के अंदर x + y, यानी वो संख्या जो 2 अंकों की संख्या के स्थान आपस में बदल करके संख्या बनाई गई और उनका योग कर दिया गया। तो योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का नियम आपका है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदलकर, जैसे पहले संख्या थी 10x + y, फिर संख्या कर दी गई 10y + x। ठीक है। इनको हमने घटा दिया, घटाया तो हमको प्राप्त होगा 9x - 9y। ठीक है। तो 9x - y।
तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। ये आप निकाल भी सकते हैं और ये आपका रियल फैक्ट भी है। और अब हम आगे चर्चा करते हैं इनके क्वेश्चन पे। देखते हैं, लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या बताओ। एक तो इसके 2 तरीके होते हैं करने के। बोले क्या? इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप सीधे ऑप्शन से जाएं। कहाँ से जाएं? सीधे ऑप्शन से सॉल्व करें, या तो इसको प्रॉपर किया जाए, या तो इसको प्रॉपर किया जाए या तो ऑप्शन से किया जाए। और कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो सकते, उनमें तो प्रॉपर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम जहां तक संभव होगा तो ऑप्शन का प्रयोग करेंगे कि हम ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं भाई। ऑप्शन से जब हम जाएंगे तो अब देखते हैं, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। मतलब सारी कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए। दोनों अंकों का योग कितना है? 7 है। तो 64 तो पहले कट गया है क्योंकि 6 4 10 हो रहा है। 6 1 7 ये भी हो सकता है, 4 3 7 ये भी हो सकता है, 6 1 7 ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर कहता है दूसरी कंडीशन, कहता है यदि अंकों को पलट दिया जाए। अंकों को पलट दिया हमने, सब अंकों को पलट दिया, ये 61 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इस नई संख्या में हमने 3 जोड़ा, कितना आ गया? 64 आ गया। 3 जोड़ा इसमें कितना आ गया? 37 आ गया। 3 जोड़ा इसमें कितना आ गया? 19 आ गया। ठीक है, पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है तो 16 चौको 64 हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कितना अच्छा रहा ये क्वेश्चन, आपने देखा कि भाई इसके 2 तरीके कौन कौन से? या तो हम ऑप्शन से जाएं या तो प्रॉपर जाएं। प्रॉपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑप्शन से जाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभी ऐसा केस आएगा कि ऑप्शन से हम नहीं कर पाएंगे। जब ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे तो हमें प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच का अंतर क्या होगा? अब ये है तो इसको हमको प्रॉपर करना पड़ेगा। देखते हैं, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग के 4 गुना। एक 2 अंकों की संख्या के, अगर 2 अंकों की संख्या ली जाए तो 10x + y होना चाहिए और इसका मान xy हो जाएगा। बोले बिल्कुल। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग का 4 गुना। अंकों का योग कितना होगा? x + y होगा। अंकों के योग का 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। अंकों के गुणनफल के 3 गुना के x × y के समान है। ठीक है, संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर क्या होगा? देख लेते हैं। ये आपकी कंडीशन बनी, ये आपकी कंडीशन बनी तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 4x + y दिया गया, 3x × y हो गया। ठीक है, देखते हैं। ये हो जाएगा 4x + 4y बराबर 3xy। ठीक, अब हम क्या करें? इसमें से 4 आया था, 3/4 कर दिया, x × y हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना। अच्छा, ये कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कामा न लगने से थोड़ा सा दिक्कत हुई। देखते हैं, कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या, यहाँ कामा है, संख्या के बाद कामा। ठीक है, संख्या के बाद क्या हो जाएगा?
कामा हो जाएगा अंकों के योग का 4 गुना। ठीक है, तो 10x प्लस वाई बराबर है अंकों के योग यानी x प्लस वाई के 4 गुने के बराबर है। ये उसका कहने का मतलब है। ठीक है, फिर वो दूसरी कंडीशन कह रहा है 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है, और यही कंडीशन है 10x प्लस वाई बराबर है किसके, बोले x इंटू वाई के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, ये कर दिया गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, x और y के मान आ जाएंगे, और जब x और y के मान आ जाएंगे तो आप इनका अंतर भली भांति निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे आपको करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है, तरीका हम बताएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्या के बीच 45 का अंतर है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्या के बीच 45 का अंतर है। तो जब हमने अदल बदल कर किया था तो हमारे पास केस क्या आ रहा था, 9x माइनस वाई आ रहा था कि नहीं, हमने पीछे देखा था कि नहीं देखा था? अगर नहीं देखा था तो देख लेते हैं भाई। हमने यहाँ पे किया था कि उनकी संख्या को अदल बदल कर दिया था, तो हमें लास्ट में केस क्या मिला था, 9 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये केस हम याद भी रखेंगे। तो वही केस इसमें दिख रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्या के बीच कितने का अंतर है, 45। तो ये अंतर आया था तो ये 45 हो गया। ठीक है, तो कहता है तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा, अंक क्या है, x माइनस वाई हैं, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है, तो बताओ संख्या के अंकों का योग क्या होगा। रिजल्ट योग करने पर क्या आया था, 11x प्लस वाई आया था कि नहीं आया था, बोले समझ में नहीं आया कहाँ आया था, तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ आया था। 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान को आपस में बदल कर योग किया जाता है। योग हमेशा 11 से विभाजित होता है, ये आया था 11 इंटू एक्स प्लस वाई, वही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई मतलब इनका योग आ गया, और योग कितना बता रहा है, 66 बता रहा है। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना, 11 का भाग 66 में जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा है किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो उल्टी संख्या 18 से बढ़ जाती है, तो बताओ यह संख्या क्या है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऑप्शन बेस करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन देखेंगे, कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, तो 6 6 12, 8 4 12, 7 5 12, 7 5 12 सब में आ रहा है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, इसको अदल बदल किया जाए तो कितना, 66, बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके बदला गया तो 84 हो गया। ठीक है, तो उल्टी संख्या 18 से बढ़ जाती है, तो क्या 48 से 84 बढ़ा तो 18 से बढ़ा, बोले बिल्कुल नहीं बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। 57 आया तो अदल बदल कर दिया गया तो कितना आ गया, 75 आ गया। क्या 57 में 18 जोड़ें तो 75 मिलता है, बोले बिल्कुल मिलता है। अगर बिल्कुल मिलता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन से जाना बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया, कहता है 2 अंकों की संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक दाहिने स्थान पर अंक से 3 ज़्यादा हो तो वह संख्या क्या है।
दो अंकों की संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात। और फिर कहता है यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक दाही स्थान पर अंक से 3 ज़्यादा हो, तो 3 ये ज़्यादा है, 3 ये ज़्यादा है, 3 ये ज़्यादा है, और ये क्या है, 3 ज़्यादा नहीं है। तो ये तो कट गया, ठीक है। हमारे पास 3 बचे। अब इनको देख ले, दो अंकों की एक संख्या उस संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात, ठीक है। 37 अनुपात दोनों अंकों के योग के बीच 10 हो जाएगा, तो इससे बनने वाला नहीं है। ये 25 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा, इससे भी कुछ नहीं होगा। ये 36 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। तो 9 चौको 36, 4:1 आ रहा है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है ऑप्शन से जाने के बाद, तो इस वजह से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 हो तो मूल संख्या क्या है? अंकों का योग 7 हो, 5 3 8 है। यदि अंकों का योग 7 हो, 6 2 8, 5 3 8, 5 2 7, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 52 आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि यही लास्ट वाली कंडीशन को यही फॉलो कर रहा है। यदि अंकों का योग 7 हो तो मूल संख्या बताओ। 52 में जब हमने बदला तो कितना आया? 25 आया। तो 25, 52 में 25 को घटाया कितना? तो 27 आ जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा है, तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुना है। यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक होती है। तो बताओ वह मूल संख्या क्या होगी? हम आपको समीकरण बना के दिखा देते हैं, आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कहता है दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 10x + y होगी। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुना है, तो 7x + y के बराबर है। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण बनेगा। तो इसको कैसे कर लेंगे? 10x + y बराबर 7x + 7y। ठीक है, तो 7x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और ये 7y तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6y बराबर कितना? 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना हो जाएगा? x - 2y बराबर 0। एक समीकरण आपका ये बन गया। ठीक है, फिर कहता है यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए, दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो 10x + 2 + y + 2, तो प्राप्त संख्या के अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक हो जाएगा। 6 गुना से 4 अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक समीकरण आप इससे बना लेंगे। एक समीकरण आपका ये बनी गया था, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तरीका यही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुना है। यदि उसके अंक पलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 18 कम है। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुना है। अपने अंकों के योग की 7 गुना है। 5 दूनी 7, 5 2 7, 7 7 49, तो ये तो गड़बड़ हो गया। 4 2 6, 6 7 42, ये हो सकता है। 6 2 8, 8 7 56, ये भी नहीं होगा। 7 2 9, 9 7 63, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ऑप्शन से जाने पे बेहतर रहेगा।
कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको प्रॉपर चलना पड़ता है, तो वहाँ पे हमको प्रॉपर चलना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा तो उसको ऑप्शन से ही करेंगे, ये आपका तरीका रहेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हैं तो पक्का इसको लाइक करिएगा, अगर नहीं समझ में आई हैं तो डिसलाइक करिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं लग रहा है तो